तो दोस्तों जय श्री राम। स्वागत है आपको मेरे चैनल वीरबल जिंदगी में। दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे कि कुछ लोगों का मानना है और कुछ क्या हिंदुओं में मतलब कुछ ऐसे लोग हैं पाखंडी लोग जो ये मानते हैं कि श्री राम मांसाहारी थे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ किस कारण से? क्योंकि श्री राम ने जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो उन्होंने जो सीता माँ के कहने पर हिरण का शिकार करा था, सिर्फ इस वजह से वो उन लोगों का ये कहना है कि श्री राम ने हिरण का इसलिए ही वध करा था क्योंकि वो मांसाहारी थे, वो मांस खाते थे। तो आज मैं उन जैसे लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा इस वीडियो में कि आखिर पूरा माजरा क्या था, श्री राम ने हिरण का वध क्यों करा था। तो जो लोग जानते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। हुआ क्या था, जब श्री राम 14 वर्ष के लिए जब उन्हें वनवास मिला था, जब वो वनवास गए थे तो वहां जब वो कुटिया बना कर रह रहे थे तब एक मारीच नाम का जो राक्षस था जिसे रावण ने भेजा था क्योंकि उसे सीता माँ को वहां से उसे लेके जाना था, तो उसने ये पूरा खेल रचा था। तब उसने मारीच को जोर जबरदस्ती करके उसे डरा के धमका कर ये काम करने को कहा था, जबकि मारीच ये काम करना नहीं चाहता था। लेकिन उसे पता था मारीच को कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो रावण मुझे मार देगा, और उसे ये भी पता था कि ये काम करने पर श्री राम मुझे मार देंगे। लेकिन उनने सोचा कि रावण के हाथ मरने से अच्छा तो है कि मैं श्री राम के हाथ मरूं, क्योंकि वो खुद जानता था कि श्री राम भगवान है। तो इसलिए उसने इस रावण की बात मानी। अब होता क्या, जब मारीच ने हिरण का रूप लिया और सीता माँ को दिखा तो सीता माँ ने मतलब कोई भी मतलब जो लोग गलत सोचते हैं कि उनका मांस खाना था, या कुछ लोग ये भी समझते हैं कि सीता माँ उस हिरण की चमड़ी का आसन मतलब बनाती, तो ये भी बिल्कुल सरासर गलत है। सीता माँ को वो हिरण अच्छा लगा था क्योंकि वो हिरण बहुत सुंदर लग रहा था, और सीता माँ ने सोचा था कि मैं इस हिरण को अपनी कुटिया में रखूंगी, इससे उनका मन भी लगा रहेगा, और बहुत ही सुंदर हिरण था। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो मेरा जो है अकेलापन है वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन श्री राम जी ने सीता माँ को समझाया था, मना करी थी। क्यों? क्योंकि श्री राम जी ने कहा था कि वो हिरण का बच्चा छोटा है, उसकी माँ परेशान होगी। तो सीता माँ ने कहा था कि जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती जब तक वो हिरण अपने साथ रखेंगी, जब उसकी माँ आ जाएगी हिरण की तब वो मैं उसे छोड़ दूंगी। लेकिन श्री राम खुद भगवान थे, जबकि वो सब कुछ जानते थे कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन अगर वो वैसे ही सब कुछ कर देते, मार देते, तो भाई देखो वो उन्होंने जो अवतार लिया था मनुष्य रूप में, तो उन्हें तो पूरी लीला रचनी थी, इसलिए वो हिरण को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। अब वही मनुष्य रूप में भी श्री राम ने आखिर उस हिरण को वध क्यों करा, अब बात यहाँ आती है। तो इसलिए क्योंकि वो हिरण कभी मतलब अदृश्य हो रहा था, कभी दिख रहा था, कभी अदृश्य हो रहा था, कभी दिख रहा था। तो श्री राम समझ गए कि ये कोई मायावीर है, तो इस कारण से श्री राम ने उसका वध करा था। तो दोस्तों यह है पूरी कहानी कि श्री राम ने आखिर क्यों उसका वध करने लिए गए थे और आखिर उसका क्यों वध करा था, और सीता माँ आखिर उसे क्यों पकड़ना चाहती थी। तो दोस्तों एक चीज और आती है कि श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे अपनी अयोध्या छोड़ के, तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। तो वो दोस्तों प्रतिज्ञा क्या है मैं आपको बताता हूँ। चतुर्दश ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने मधु मूल फले जीवन हित्वा मुनिवत अमिशम। तो दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ है कि श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास जाते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी वन में मांस का सेवन नहीं करेंगे और ऋषि मुनियों की तरह ही मतलब जीवन व्यतीत करेंगे। यानी कि इसलिए उन्होंने कहा था कि कुछ लोग यहाँ भी मतलब अपना वो जोड़ते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं मतलब 14 वर्ष तक मांस का सेवन नहीं करूंगा। तो कुछ लोग समझते कि क्या मतलब वो अपने महल में मांस का सेवन करते थे। इस बात को भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। उन्होंने इसलिए कहा था कि कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कोई इंसान जंगल में फंस जाता है। कभी कभी जब युद्ध होते थे राजाओं के तो सैनिक लोग जंगल में फंस जाते थे, या कोई भी मतलब जंगल में अगर किसी भी स्थिति में फंस जाए तो वहां ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि भाई उसे खाने को तो कुछ नहीं मिलता, तब उसे जो मजबूरन मांस खाना पड़ता है जानवरों का। कभी कभी ऐसी आपातकाल की स्थिति आ जाती है कि वहां मतलब जंगलों में कोई ऐसी स्थिति में फंस जाए तो आखिर उसे जिंदा तो रहना है, तो वह ऐसी स्थिति में मांस का सेवन ही करता है जानवरों का। तो श्री राम ने यहाँ ये कहने की कोशिश की थी कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। ऋषि मुनियों की तरह फल, कंदमूल और शहद खाकर ही जो मेरे 14 वर्ष हैं वो मैं व्यतीत करूंगा। तो ये है दोस्तों बात। तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों यही बात थी जो मतलब बिल्कुल सत्य है। तो ठीक है दोस्तों, आपको
जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।